चैप्टर सेकंड आज अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा लेवल का, चौथा और ख़ास तौर से इसका 5वां हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ऑप्शनल का है, क्यों एक्सरसाइज वैसे ऑप्शनल है लेकिन करनी है एक्सरसाइज 2.4 कि यदि बहुपद x4 - 6x क्यूब -26x² + 130x - 35 के दो शून्यंक मतलब 2 zeros, ऐसे क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल नंबर 9 और एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 9 कर चुके, वैसा ये है। अन्य दो शून्य ज्ञात कीजिए। इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x4 - 6x³ - 26x² + 130x - 35 आर 2 ± √3, इसका मतलब है 2 + √3 2 - √3 हो गया ना 2। फाइंड अदर जीरो, तो अन्य शून्यंक भी ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको उस टाइम सॉल्यूशन करवाया था कि अगर ये इसके जीरो हैं, कौन कौन से जीरोज का मतलब शून्यंक, एक तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो मैंने कहा था अगर ये दोनों इसके शून्यंक या जीरोज हैं, कौन कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 इसी जैसा है और एग्जाम्पल नंबर 9 इसी जैसा है, इन दोनों की तरह ये हैं। तो मैंने उस टाइम आपको ये कहा था कि एक इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये जो दोनों वैल्यू x की वैल्यू है, मतलब ऐसा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ समझना। लेकिन उस टाइम क्या था, ये जो दोनों क्वेश्चन थे ना वो सेपरेट थे, जैसे या तो √2 दे रखा था या √5 दे रखा था, एक सेपरेट वैल्यू दे रखी थी। लेकिन यहाँ पर √3 देता तो सही था, लेकिन वैल्यू √3 के साथ में एक नंबर और दे दिया। तो अब अगर इसको अपन x के इधर लाते हैं ना, मतलब x a + b a - b वाला फॉर्मूला अपने वहाँ पर लगाया था, तो यहाँ पर अगर अपन a + b a - b का फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत लंबा सोल्यूशन जाएगा। इसलिए कहीं साइड में एक चीज़ और लिख लो, जहाँ स्टार्टिंग में 2 पेज छोड़े थे ना आपने, मैंने कहा था हर चैप्टर के बाद छुड़ाता हूँ, वहाँ एक छोटी सी बात ये लिखना है कि जब भी प्लस माइनस में ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, प्लस माइनस मतलब 2 + √3 2 - √3, या फिर सपोज हो सकता है कभी कभी आपको ऐसा भी दे दे +- √5, मतलब सेम टू सेम वैल्यू को लेकिन दो डिजिट में नंबर और रूट हो, तो हमेशा क्या करना, मैं टेक्निक बताता हूँ वो अप्लाई करना। कौन सी, एक बार साइड में लिखना। उसके लिए सोल्यूशन ये होगा, इसने हमें क्या दिया, 2 शून्यंक दिए, 2 zeros आर, 2 जो शून्यंक है वो इसने हमें दिए 2 + √3 2 - √3। इसका मतलब लिखा हुआ ऐसा है, इट मीन्स, या फिर और लिख के सकते हो 2 ± √3, मतलब बात तो एक ही है, भले ऐसा अलग अलग खोल के लिख दो, भले एक साथ लिख दो, मतलब ये है कि ये x के बराबर है, क्योंकि उसने क्या कहा कि वो 2 शून्यंक के 2 zeros है इस पोलिनोमियल का, इस बहुपद का। इसका मतलब ये बहुपद चल रहा है x की वैल्यू में, x में, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो दोनों होंगे वो x के बराबर होंगे। तो ध्यान रखना, वो जो मैंने कहा था ना आपको, ये एक बात लिखनी हो, ये लिखनी है कि अगर सेम टू सेम नंबर प्लस माइनस में हो, जैसे 2 + √3 2 + √5 ऐसा कोई नंबर हो प्लस माइनस में हो, तो हमेशा उसको x के बराबर में रखो, प्लस माइनस में रखो, ठीक है। और क्या करो, 2 को अंदर ले आओ, 2 हो गया माइनस का, प्लस बराबर में +- √3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। बस अब क्या करना है, बोथ साइड, बहुत इजी तरीका है ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेना, स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग किया आपने, x - 2 के ऊपर भी वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और +- √3 के ऊपर भी स्क्वायर कर दिया। यहाँ a - b का स्क्वायर लग जाएगा, a² + b² - 2ab, और ये प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, माइनस का भी माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका मतलब ओनली 3 हो गया, ये कोई मतलब नहीं है भाई। प्लस को 2 बार करोगे तो प्लस ही रहना है, ठीक है, माइनस को करोगे तो भी माइनस ही रहना, तो ओनली फॉर 3 हो गया, ठीक है। √3 × √3 मतलब ओनली 3 का स्क्वायर, प्लस लो चाहे माइनस लो, बात प्लस में आनी है। x² + 4 - 2 × 4x = 3, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, x², उसके बाद में x की वैल्यू लिख लेते हैं, ये 4 है, 3 को अंदर ले आओ बराबर 0, यानी कि x² - 4x + 1, क्योंकि 4 में से आ गया था। बस ये चीज़ ही तो हमें निकालनी थी। वहाँ पर भी अपन क्या करते थे, a + b - b लगा के ये चीज़ निकालते थे और इसका इसके अंदर डिवाइड करते थे। सिस्टम वही है ना, किस में, इन दोनों क्वेश्चन में जैसा किया था।
लेकिन इसको इस टेक्निक से सोल्व करना है। वैसे अगर इसको करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खोलना पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। इसलिए हमेशा स्मार्ट वर्क करना है, कुछ पैटर्न चेंज करना होता है। हालांकि सेम मेथड से पूरी चैप्टर किया अपन ने, लेकिन सिर्फ इसके अंदर मैंने कहा था स्टार्टिंग में 2 पेज छोड़ना, उसके अंदर लिख लेना साइड में इसको कहीं पर, ठीक है। अब इसका डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का डिवाइड करना है x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। डन। चलो फिर किसकी कमी है, यहाँ x4 है, x स्क्वायर है, तो सीधी सी बात है x स्क्वायर की कमी है। x स्क्वायर को ले लो तो ये आ गया x4, बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं अपन, x स्क्वायर से x4, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस के 4x से किया तो माइनस का 4x क्यूब, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स हो गया एक्स क्यूब, माइनस 4 का माइनस 4 मल्टीप्लाई होने पर, फिर प्लस के 1 को एक्स स्क्वायर से किया तो प्लस का 1x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, एक्स 4 के नीचे एक्स 4, साइन चेंज, खत्म। माइनस का 6x क्यूब है, प्लस का 4x क्यूब है, तो माइनस का 2x क्यूब बच गया, माइनस का 26x स्क्वायर और माइनस का 1x स्क्वायर, माइनस का 27x स्क्वायर, बाकी अपना एज इट इज सेम। आओ इस पर, इसको देखो, -2 और x की कमी है भाई, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब चाहिए, एक तो x की कमी है, एक 2 की कमी है, बस बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। -2 को माइनस के x स्क्वायर से किया तो माइनस का 2x क्यूब, और -2x को जब -4x से करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस का 8x स्क्वायर, और -2x को +1 से करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। चलो फिर साइन चेंज हो गया, प्लस, खत्म, ये माइनस ये प्लस, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन अपना माइनस का रखेंगे, ये हो गया 35x स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 140x और 35 का 35। चलो फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर तो है अपने पास, तो माइनस का 35 ले लेंगे, माइनस का 35, माइनस का 35 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, माइनस के 35 को प्लस के सॉरी माइनस के 4 से किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और वो हो गया 140x, माइनस के 35 को +1 से किया तो माइनस का 35, खत्म। सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कट गया, डिलीट हो गया, खत्म हो गया, डिलीट तो नहीं हुआ मतलब डिवाइड कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद में अपन क्या करते थे कि जो इसका px आया मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसके मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करनी है, बराबर 0 लेके कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, 35 चाहिए और 7×5 35 होता है, तो माइनस का तो 7x ले लो और प्लस का 5x ले लो और 35 अपनी जगह, दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 2x बचता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 35x स्क्वायर बचता है, जो कि ये भी माइनस 35x स्क्वायर होता है। दो के जोड़े बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x का x में डिवाइड किया तो x बार, x को 7x है तो माइनस का 7, इन दोनों में कॉमन क्या है 5 का 5x में तो x और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी 5 7 जा 35, दोनों सेम है ब्रैकेट की वैल्यू, तो बिल्कुल हमारा सोल्यूशन सही है। एक बार बाहर वाला लिख देंगे x + 5, एक बार अंदर वाला x - 7 बराबर 0, यानी कि x + 5 को भी 0 के साथ कंपेयर करेंगे, x - 7 को भी 0 के साथ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ आ गई x की वैल्यू 7। कहने का मतलब ये है कि उसने पूछा था कि 2 तो मैं दे रहा हूँ, 2 अन्य बताओ, तो टोटल जीरोज़ की मैं बात करूँ या अदर जीरोज़ की बात करूँ, या फिर इसने क्या पूछा था, ये पूछा इसने अन्य शून्य ज्ञात करो, तो अदर जीरोज़ आर, ठीक है, अदर जीरोज़ आर -5 और 7, अन्य शून्यंक, ठीक है, वो हो गए -5 और 7, और 2 इसने दे रखे थे, 2 + 2 टोटल 4 हो गए, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक पैटर्न चेंज किया है, ये स्मार्ट स्टडी का तरीका कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5, आपकी इस पूरे चैप्टर का सबसे मुश्किल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईजी कर लेंगे अपन। अब देखो वो क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी मैं बात कर रहा था, बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा, बहुत कुछ सोचना सिखाऊंगा, आराम से सोचना है, ठीक है। इसने कहा कि इफ द पोलिनोमियल x4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 is divided by another polynomial x² - 2x + k, the remainder comes out to be x + a, तो find the value of k and a। यदि बहुपद x4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ठीक है, से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस ए आता है तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। रिमाइंडर गिवन है, लेकिन पहले समझो। x4 थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ताकि आंसर लिख लेंगे। x4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से। चलो बहुत ही बढ़िया, आपको लग रहा होगा कर लेंगे, देखना अभी बहुत मुश्किल पड़ेगा आगे जाके। इसको देखना है, इसको देखना है, कमी लिख दो इधर, एक्स स्क्वायर की कमी। एक्स स्क्वायर को एक्स बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो ये आ गया x4। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस के 2x से किया तो माइनस का 2x³। फिर एक्स स्क्वायर को k से किया तो kx स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं लेकिन प्लस का, ये प्लस प्लस, ठीक है। चलो फिर साइन चेंज, ध्यान रखना, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस, हाँ गलती ना हो कोई, ये साइन चेंज कर देंगे, खत्म। माइनस का 6x³ और माइनस का 2x³ तो माइनस का 4x³ बच गया। यहाँ है प्लस का 16x स्क्वायर और यहाँ है नीचे kx स्क्वायर, लेकिन माइनस का, ये देखो माइनस है तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है ये, इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस होता ही नहीं है, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, इसीलिए डिफरेंट है ये। और बाकी जो इधर बच गया 25x, ठीक है, वो भी अपना एज इट इज 25x प्लस 10, ठीक है ना, वो 25x है। चलो अब फिर इसको देखो, इसको देखो, हमने देखा तो यहाँ पर माइनस का 4x³ है, तो एक तो इसको देखते हुए -4 की कमी है और एक x की कमी है, ठीक है। -4x को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 4x³ आ गया। -4x को माइनस का 2x से किया, ठीक है। वैसे इसकी ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने आपको पहचानने के लिए लिखा था कि इसमें से माइनस किया है, क्योंकि वैसे बाहर प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट का। -4x को माइनस के 2x से किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 8x स्क्वायर हो गया। फिर माइनस के 4x को प्लस के k से किया तो वो हो गया माइनस का 4kx, और kx की तो कोई वैल्यू नहीं है तो उसको अपन साइड में लिख देंगे माइनस का 4kx, ठीक है। फिर साइन चेंज, ये लो साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, ठीक है, ये तो गया खत्म। यहाँ 16x स्क्वायर या माइनस का 8x स्क्वायर, तो यहाँ बच गया प्लस का 8x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की। फिर बच गया माइनस का kx स्क्वायर, फिर ले लेंगे माइनस का 25x, और अब बारी आई इस माइनस के 4kx की। x के बाद में x की वैल्यू ठीक है तो अपन लिख देंगे प्लस का 4kx और लास्ट में जो बचेगा 10, ठीक है। तो 4kx का लोड नहीं लेना, x के बाद में इसको लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी x पास में लिखा जाता है, x स्क्वायर या आप कोफिशिएंट के हिसाब से अपने कहा था ना, गुणांक की जैसे लिखे जाते हैं। अब हमें इसको देखना है और इसको देखना है, क्या कमी है वो देखनी है। तो इसको अपन अगर देखें तो देखो यहाँ पर 8x स्क्वायर, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर है, तो अपन इसको देख के लग रहा है कि 8 लिख लेते हैं, लेकिन इसको देख के तो 8 लिख लेंगे, लेकिन आगे के ये क्या के का क्या करें। तो ऐसी कंडीशन में पूरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 है। ये देखो ये जो वैल्यू है ना, ये पूरी 1 है। तो क्या एक बात बताओ, एक लाइन और सोल्व करनी है, इसको डायरेक्ट भाग नहीं देना इसमें, इसकी इस लाइन को फिर से एक बार और सोल्व करना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपको, तो आपने देखा इसके अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो पीछे क्या बचा 8 माइनस के, ठीक है। फिर बाकी जो पीछे बच गया, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है x, तो क्या बच गया माइनस माइनस हो गया प्लस 25 माइनस प्लस माइनस और 4k, ठीक है, और इधर 10 का 10। बस ये चीज़ एक लाइन और लिखनी थी, इसका मतलब इस लाइन को भूल जाओ आप, अब ये लाइन नहीं रही, अब ये लाइन बन गई। अब इसको इसमें डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर का इसमें डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है, 8 माइनस के की कमी है, तो यहाँ लिख देंगे 8 माइनस के, ब्रैकेट में एज इट इज लिखना 8 माइनस के, ठीक है। 8 माइनस के को इससे किया तो एज इट इज वो का वो आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इससे जब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर 8 माइनस के को माइनस के 2x से किया, ध्यान से समझना, 8 माइनस के को माइनस के 2x से जब गुणा करेंगे, इसका मतलब ये है कि माइनस का 2x तो x के नीचे लिख देते हैं,
और ये 8 माइनस के, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है। करने को क्या करा अपन ने, 8 माइनस के को माइनस के 2x से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज जैसे एक्स स्क्वायर को 8 माइनस के से किया था वैसे माइनस 2x को 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस के को भी 8 माइनस के से कर देंगे, यानी कि प्लस के को भी 8 माइनस के से कर दिया, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करेंगे तो ये पूरा का पूरा खत्म, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से कैसे समझना कि इसके नीचे ये है, ये इसके नीचे है, पूरा इसको अपन एक काम करते हैं, जो 2 लाइन है ना उसको एक ही लाइन बना लेते हैं। एक लाइन का मतलब ध्यान से समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखो अपने यहाँ पर x कॉमन इसलिए लिया था ताकि x की वैल्यू x के नीचे लिख दें, बाकी इसकी कॉमन लेने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन x की वैल्यू x के नीचे लिखने के लिए अपन ने किया, वरना इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखे कौन सा, ये जो मल्टीप्लाई किया था इसलिए। अब बात ध्यान से समझना, ये तो कट गया, पीछे क्या बचा माइनस, इसको पूरा एक लाइन में लिख रहे हैं अपन, दोनों लाइन को एक ही लाइन में कि लिख सकते हैं ना भाई। जैसे मैं कहूँ कि 4 में से 2 चले गए तो इसको अपन लिख सकते हैं 2, 4 में से 2 चले गए, या फिर ऐसा हो 4 + 3 माइनस यहाँ लगा दो मैं 2x + 3, ऐसा अगर हो, और इसको जब माइनस करते हैं तो ऐसा लिखें, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 + 3 बाहर माइनस लेके 2x + 3, मतलब बाहर ये जो माइनस है वो यहाँ लगा दो, वो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, भले नीचे लगा दो चाहिए ऐसा लिख दो, मतलब इसको एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, वही यहाँ कर रहे हैं अपन। यानी कि माइनस का जो x है ना, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, माइनस का x 25 - 4k प्लस का 10, और ये हो गया प्लस का 2x, प्लस का हो गया माइनस का नहीं रहा, 8 माइनस के, ये प्लस का हो गया, सॉरी माइनस का हो गया, प्लस का था तो माइनस का के 8 माइनस के। अब समझो मैं दोनों लाइन को एक ही लाइन में लिख दिया और जो साइन नीचे चेंज हुए तो अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया माइनस का 25x, ये हो गया प्लस का 4kx, 10 का 10, ये हो गया मल्टीप्लाई में, ये देखो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये हो गया प्लस का 16x, ये हो गया माइनस का 16x हो गया ना, हाँ ये माइनस का 2kx, ये हो गया माइनस का 8, इसको जरूरत तो नहीं है वैसे भी क्योंकि दोनों k की वैल्यू है, इसको तो आप एज इट इज रहने दो क्योंकि वैसे भी k² आएगा, उसको अपन करेंगे भी क्या। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो और भी कट जाएगा, अगर कोई कट रहा हो तो सोल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ माइनस का 25x है, प्लस का 16x है, माइनस का 9x हो गया, प्लस का 4kx है, माइनस का 2kx है, तो प्लस का 2kx हो गया। ठीक है, अब 10 बचा वो एज इट इज लिख देंगे, और इधर k बचा और 8 माइनस k बचा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी कंप्लीट। अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट स्टेप में अगर अपन करें तो और तो कुछ कॉमन लेना चाहें तो अपन ले सकते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं, तो इन दोनों में अपन कॉमन ले लेते हैं, x ले लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन है तो x लिया, तो x से पीछे बच गया, एक काम करते हैं प्लस की वैल्यू पहले लिख देते हैं भाई, इन दोनों में लिया अपने, इन दोनों में, तो x की कॉमन, इसमें x लिया तो 2k बच गया और इसमें 9, एक ही बात है, मैं -9 + 2k भी लिख सकता था, लेकिन इजी थोड़ा सोल्यूशन ठीक रहता है इसलिए पहले प्लस का फिर माइनस का लिख दिया। ठीक है, दोनों में से x बारी बारी खत्म, फिर इधर 10 है ही, और ये जो -k और 8 - k है ना वो अपनी जगह, बस अब नहीं सोल्यूशन होगा, ये इतना ही हो गया, ये अपना इतना सोल्यूशन हो गया। ये है अपना इसका रिमाइंडर, ये इसका क्या है रिमाइंडर, पूरी बात समझना, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, ये इसका शेषफल है, जबकि क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये शेषफल नहीं है ये शेषफल है, ऐसा कह रहा है वो। हमने कहा ठीक है, तो अपन कंपेयर करेंगे इस शेषफल को इस शेषफल से, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या है कि जो हमारे पास में, मैं यूज करूंगा थोड़ी स्पेस का, x 2k - 9 प्लस 10 माइनस k 8 - k, ये ही x + a है, यही क्या है x + a है, रिमाइंडर बराबर रिमाइंडर, शेषफल ही शेषफल है। अब ध्यान से समझना, अब है समझने वाला क्वेश्चन, हमें वैल्यू चाहिए k की और a की, ये वैल्यू x की वैल्यू बोली जाएगी, मतलब x का इसके साथ एक गुणा में हो रहा है और ये x है। ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि इस वैल्यू को x के साथ कंपेयर करना है, x की वैल्यू को x के साथ कंपेयर करना है, ऐसे ही ये एक बार बारी बारी समझना। ठीक है,
और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं लूँगा, थोड़ा स्पेस निकाल रहा हूँ मैं, ये कर लिया। और नेक्स्ट स्टेप में देखो इस वैल्यू को, ये जो मैं ऐसा बना रहा हूँ, इस वैल्यू को a के साथ, यानी कि 10 माइनस के 8 माइनस के को a के साथ कंपेयर करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इसको सोल्व किया तो देखो 2k माइनस 9 अपनी जगह है, इस x को इस x के बटे में भेज दिया, अपॉन में भेज दिया, x कट किया, तो पीछे क्या बचा 2k माइनस 9 बराबर x कट गया 1 टाइम। ठीक है, ओके। अब सोल्यूशन क्या बन गया, 2k इक्वल्स टू 1, 9 उधर जाके हो गया प्लस का, तो 2k इक्वल्स टू 10, तो k की वैल्यू आ गई 10 बटे में चला जाएगा 2, तो k की वैल्यू आ गई 5। डन, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे अपन कि अब अपन ने क्या करा, इसको भी सॉल्व किया इधर वाले को, कि जो ये k की वैल्यू आई 5, इसको k की वैल्यू अपन यहाँ पर ये रख देंगे। 10 का 10 माइनस k की जगह 5, 8 माइनस k की जगह 5 बराबर a लिख सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन दे दो इसको इक्वेशन 1, और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से। भाई समीकरण 1 की वजह से लिख रहे हैं अपन k की जगह 5, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़िया आंसर सोल्यूशन हो जाएगा। 10 अपनी जगह है, माइनस 5 अपनी जगह है, 8 में से 5 गया तो बच गया 3 बराबर a, तो 10 और 5 दिए 15, 15 हो गया बराबर a। तो सीधी सी बात है 10 15 में से तो माइनस का 5 बच गया, तो माइनस का 5 a की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो a की वैल्यू -5, k की वैल्यू +5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट में जाके कंपेयर करते टाइम ध्यान रखना कि ये पूरी वैल्यू जो है वो एक ही है, और ये जो x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है वो x की वैल्यू है। बाकी सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से ओवरऑल सेकंड चैप्टर आज अपना कंप्लीट। ओके।